किसी ने तुम्हें कभी नहीं बताया कि जिंदगी इतनी मुश्किल होगी। ना तुम्हारे वालिदैन ने, ना टीचर्स ने, और ना ही उन मोटिवेशनल वीडियोस ने जिन्हें तुम सालों तक देखते रहे, सिर्फ इस उम्मीद में कि कभी तो कुछ क्लिक करेगा। उन्होंने सिर्फ ये कहा, मेहनत करो, कंसिस्टेंट रहो, खुद पर यकीन रखो। और तुमने किया। तुमने मेहनत की, तुमने ट्राई किया। तुम उन लोगों से ज्यादा कंसिस्टेंट रहे जो आधे रास्ते में ही रुक गए। लेकिन तुम अभी भी वहीं हो, ना वहां जहां तुम सोचते थे, ना उसके करीब भी। और सबसे बुरी बात फेलियर नहीं है, सबसे बुरी बात है इस फेलियर का खामोश रहना। कोई इसके बारे में बात नहीं करता। हर कोई सिर्फ अपनी जीत दिखा रहा है, अपनी लाइफ का एडिटेड वर्जन, जहां सब कुछ आगे बढ़ता हुआ लगता है। और तुम अंदर से टूटे हुए एक ऐसी चीज के साथ बैठे हो जिसका नाम भी नहीं, और तुम बिल्कुल अकेले हो। सुन लो, तुम पीछे नहीं हो, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम कोई एक्सेप्शन नहीं हो। तुम सिर्फ एक ऐसे दौर में जी रहे हो जहां मेहनत और सक्सेस के दरमियान फासला कभी इतना बड़ा नहीं था, जहां शोर बहुत ज्यादा है, कंपैरिजन हर वक्त है, और एक्सपेक्टेशंस इंसान से ज्यादा बड़ी हैं। और सच, ज्यादा लोग कर नहीं रहे, वो सिर्फ तुमसे बेहतर छुपा रहे हैं। तुम्हारे अंदर जो हो रहा है उसका नाम है, साइकोलॉजी में इसे कहते हैं लर्न्ड हेल्पलेसनेस। ये कमजोरी नहीं है, ये आलस नहीं है, ये हर इंसान के साथ होता है जब वो बार बार ट्राई करे और रिजल्ट जीरो आए। दिमाग ऐसे डिजाइन नहीं हुआ कि वो बेइंतहा मेहनत करे और कुछ मिले ही ना। दिमाग सीखता है, एक्शन को रिजल्ट से जोड़ता है। लेकिन जब ये कनेक्शन टूट जाए, जब मेहनत का कोई नतीजा ना निकले, तो दिमाग एक डेंजरस लेकिन इंटेलिजेंट काम करता है। वो कनेक्शन ही बंद कर देता है। तुमने गिव अप नहीं किया, तुम्हारा दिमाग तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। और बाहर से ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे तुम लेजी हो, जैसे तुम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, जैसे तुम्हें परवाह ही नहीं। लेकिन असल में ये एक नर्वस सिस्टम है जो बार बार उम्मीद और टूटने के साइकिल से गुजरा है। और अब उसने डिसाइड किया है कि उम्मीद रखना ट्राई ना करने से ज्यादा डेंजरस है। और फिर सोसाइटी, उसने तुम्हें स्लो प्रोसेस के लिए कभी तैयार ही नहीं किया। सब कुछ फास्ट था, इंस्टेंट रिजल्ट, ओवरनाइट सक्सेस, 30 दिन में ट्रांसफॉर्मेशन। और तुम्हारा दिमाग इसी झूठ में पल गया। इसलिए जब असली जिंदगी सामने आई, स्लो, बोरिंग, बे रिवॉर्ड, तुम्हारे दिमाग ने कहा यह फेलियर है, जबकि यह सिर्फ रियलिटी थी। मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूंगा, ये आसान नहीं होता। एक डिसीजन सब कुछ चेंज नहीं करता। एक वीडियो, एक मोमेंट जिंदगी को रीसेट नहीं करता। ये सब झूठ है। सच क्या है? चीजें एकदम नहीं बदलती, वो धीरे धीरे बदलती हैं, इतनी धीरे कि तुम्हें महसूस भी नहीं होता। फिर एक दिन तुम पीछे देखते हो और समझ आता है कि जो इंसान वहां खड़ा था, जो बिल्कुल फंसा हुआ लगता था, वो रुका हुआ नहीं था, वो चल रहा था, बस इतना धीरे कि उसे खुद महसूस नहीं हुआ। कियानो रीव्स ने कभी प्लान नहीं बनाया कि वो दुनिया का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला इंसान बनेगा। उसने बस चुपचाप रोज आना नहीं छोड़ा, और दुनिया ने नोटिस किया, पहले धीरे, फिर अचानक। यही पैटर्न है, स्लो फिर सडन। और तुम अभी स्लो पार्ट में हो, वो पार्ट जो कुछ नहीं लगता, वो पार्ट जो फेलियर जैसा लगता है। लेकिन हर वो इंसान जिसने कुछ असल बनाया है, उसने ये फेज बिना प्रूफ के सर्वाइव किया है। क्रॉसिंग कोई मोमेंट नहीं होता, ये एक डायरेक्शन होती है। और सिर्फ एक सवाल मैटर करता है, क्या तुम अभी भी उस डायरेक्शन की तरफ देख रहे हो? अगर हां, तो चीजें होंगी, तुम्हारे टाइम पे नहीं, तुम्हारी सोच के मुताबिक नहीं, लेकिन होंगी। ये होप नहीं है, ये पैटर्न है। बस
डायरेक्शन मत बदलो। आज के लिए इतना काफी है।